हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं लास्ट पार्ट लेकर के द यूनिट 3 का, जिसमें हम यहाँ पे बेलमन फोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो हम बेलमन फोर्ट, और उसके साथ में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम को। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो ये हमारा बहुत ही इजी कह सकते हो वीडियो होने वाला है। थोड़ा छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और उसमें हम यहाँ पे सभी चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको पता ही है कि मैं पीडीएफ बना के रखता हूँ, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने में, देन आप सिंपली पूछ सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स जंप इनटू इट। अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम। यहाँ पे जो हमारी ये थर्ड यूनिट है, उसमें सेकंड लास्ट टॉपिक इसको कह सकते हो। तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम करती क्या है वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास ए है, यहाँ से बी है, एंड यहाँ पे सपोज सी है, एंड सपोज यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इनमें हमारा वेट हो सकता है, ये 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे वेट भी दिया गया है। तो ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम देखो क्या कहती है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, यहाँ पे देख सकते हो, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम फॉर द फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द नोड्स इन अ वेटेड ग्राफ। भाई, नोड्स को वेटेड ग्राफ में फाइंड करती है। इट इज अ टाइप ऑफ द ग्रेडी एल्गोरिदम, ओनली वर्क्स ऑन द वेटेड ग्राफ हैविंग द पॉजिटिव वेट्स। सिर्फ पॉजिटिव वेट्स होंगे, देखो ये पॉजिटिव वेट्स पे ही काम करेगी, ये यहाँ पे ध्यान रखना। It can be also used for the finding the shortest path from the single node to source single destination। मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ये सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करती है। मतलब आपको कहा जाएगा, कोई एक पॉइंट दे दिया गया, सपोज आपको कहा जाएगा कि आपको ए से लेकर के ए से बी जाना हो तो कितना शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा, ए से सी पे जाना हो तो कितना लगेगा, ए से डी पे जाना हो, मतलब इन तीनों पे जाना। ये हमारा सोर्स हो गया, एंड ये हमारी डेस्टिनेशन हो गई। तो आर डेस्टिनेशन को ये क्या करती है, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देगी सभी वर्टिसेस के लिए। ठीक है, तो अभी अब ये कैसे होगा वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ई लॉग वी, ई क्या है एजेस, और यहाँ पे वी क्या है, वर्टिसेस है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वी लगेगी। तो चलिए हम इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर जिन्होंने भी मेरा डीएस का प्लेलिस्ट देखा होगा तो उनको पता होगा, मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस इंप्लीमेंटेशन में देख सकते हो, हमारे पास ए है, बी है, ई है, डी है, सी है। ठीक है, और उनके यहाँ पे वेट भी दिए गए हैं, देख सकते हो उनके हमारे यहाँ पे वेट भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जितने भी एरे मतलब वर्टिसेस हैं उनमें सब में देखो यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट सेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है, मतलब सोर्स हमारा क्या है, सपोज यहाँ पे देख सकते हो सी है, तो सी को आपको क्या करना है, 0 सेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि सी से सी पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगी, तो कहोगे सर 0 ही लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप कहोगे सर इनफाइनाइट क्यों सेट किया, तो इसका भी एक रीजन है। कौन सा रीजन है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है ए से, जैसे अभी आपको पता नहीं, जैसे सपोज आप रहते हैं हरदोई में। ठीक है, आप हरदोई में रहते हैं, और आपको सपोज जाना है बैंगलोर जाना है, और आप कभी गए नहीं है, तो कहेंगे, यही तो कहेंगे ना कि कितना मतलब रुपया लगता है, किराया लगता है जाने में, तो कहेंगे पता नहीं, मतलब कितना भी लग सकता है। लेकिन आपसे आपसे हरदोई का सीतापुर का पूछा जाए कि सीतापुर कितना लगेगा, तो आप सिंपल कह दोगे कि 100 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे हमें पता था, तो जहां का पता है वहां का तो बता दोगे, लेकिन बैंगलोर का हमें नहीं पता है, तो हम वहां का नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका पता नहीं, इसलिए इनफाइनाइट सेट कर दिया कि कितना भी लग सकता है, अभी पता नहीं है। लेकिन अगर हरदोई से कहा जाए कि हरदोई तक जाने का कितना लगेगा, कहोगे सर 0 लगेगा। तो यही सभी चीजों को मैं देख करके यहाँ पे मैंने ये बना दिया। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, और यहाँ पे क्यों मैंने इनफाइनाइट लिखा है हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख सकते हो वेटेड वेट दिया गया है 3, ये 7, 5, 7, 2, 1 इस टाइप से दे दिया गया है। तो हमारे पास देख सकते हो एक मैंने एरे बनाया, इस एरे में मैंने वो सभी चीजें सेट कर दी। सी पे 0 सेट किया, और सभी पे मैंने इनफाइनाइट सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। अब सी के देख सकते हो नेबर्स कौन कौन से हैं। सी के नेबर है, डी है, बी है, एंड ए है। तो इन तीनों नेबर्स में से अब बताइए सबसे छोटा कौन है, कहोगे सर सबसे छोटा तो हमारा 1 है। तो हम मतलब वेट कौन है, 1, मतलब ए पे जाने, सी से ए पे जाने के लिए सबसे वेट कम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां पे चले जाएंगे, देख सकते हो। तो यहां से यहां पे जब जाएंगे, ध्यान देना, जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से सी से ए पर जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, 1 लगेगा। एंड ध्यान देना, सी से बी पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, देख सकते हो 7 लग रहा है, तो 7 लग गया। एंड सी से डी पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, 2 लग रहा है। तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, इनफाइनाइट हटा देंगे, 2 हटा लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, 1, 7,
2। और यहाँ पे ये इनफाइनाइट ई पे अभी हम जा नहीं सकते डायरेक्ट सी से ई, सी से ई के हम डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसीलिए मैंने इसको अभी इनफाइनाइट ही सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो मैंने तीनों जगह सेट कर दिया, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे मिनिमम कौन था, 1 था, 2 था एंड 7। देखो सबसे मिनिमम 1 था, तो 1 था तो हम 1 वाली एज पे चले जाएंगे, मतलब एक को हम यहाँ पे अब प्रोसेस करेंगे। तो ए को हम देखो प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए रेड कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये सेलेक्ट हो चुका है नोड। आप देख सकते हो ए से बी पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, मतलब सी से ए एंड ए से बी, अगर ऐसे जाएं, देखो सी से बी जाने में 7 लग रहा था, लेकिन सी से अगर ए जाए और ए से अगर बी जाए, मतलब यहाँ पे देख सकते हो मैंने रास्ता चेंज कर दिया, तो कॉस्ट कितनी लगी 4। तो 4 देखो कम है, और 7 इधर से ज्यादा लग रही थी, तो 7 को हटा देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे 7 था, 7 की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देख सकते हो ए से क्या हम और कहीं जा सकते हैं, कहोगे सर और कहीं भी हम नहीं जा सकते, कह रहे हैं देख सकते हो क्या हम और कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे वो देखना है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब उसके बाद में अब सर कहोगे कि अब कौन सी, देखो ये भी हमारी प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो चुकी है, अब जब प्रोसेस हो चुकी है तो देखो ये भी प्रोसेस हो चुका है, ये भी। अब इसके बाद कौन सा होगा, देखो 1 तो हो जाएगा प्रोसेस, इसके बाद मिनिमम कौन सा है, 0 का 2 नेबर है। तो हम यहाँ पे सी से डी पे देखेंगे, सी से डी तो हो गया था, अब यहाँ डी से देखते हैं। डी से अगर बी पे जाते हैं, सी से डी, डी से बी जाते हैं, तो जी 2 और 5 टोटल कितना लग रहा है 7, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सी से डी जाए और डी से ई जाए, तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, 2 एंड यहाँ पे 7 है, टोटल लगेगा 9। यहाँ पे इनफाइनाइट था, तो इसकी जगह पे हम 9 कर देंगे। देख सकते हो यहाँ पे मैंने 9 कर दिया है, ठीक है, क्योंकि अब हम सी से डी, डी से ई जा सकते हैं। अब यहाँ तक ये प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद आप कौन सा प्रोसेस करेंगे, देखो ये 1 वाला वेट हो चुका है, 2 वाला हो चुका है, इसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा 7। तो 7 को हम यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो ये हमारा तीसरा बी वाला नोड को हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करंट नोड है। अब यहाँ से देख सकते हो अगर सी से बी जाए और बी से अगर ए जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, 7 एंड 3 टोटल लगेगा 10। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 कॉस्ट में हम पहुंच पा रहे हैं, तो हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 7 है, सी से डी जाए, डी से ई जाए, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 8। कितना लग रहा है 8। लेकिन यहाँ पे अगर सी से डी, डी से ई जाते हैं तो 9 लग रहा है, तो इसमें से कम किस में लग रहा है, इधर से जाने में। तो हम यहाँ पे 8 की जगह पे क्या कर, 9 की जगह पे 8 कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल कितना कर दिया हो, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। देखो यहाँ पे मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अब इधर से जाऊंगा ना, सी से ए से बी एंड बी से ई। क्यों, क्योंकि ये वाली मैंने एज हटा दी थी ना, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 है। अब यहाँ पे बी तक जाने पर कितना कॉस्ट लग रहा है, 4, और यहाँ पे कितना लगेगा, बी से ई तक 1 लगेगा, टोटल 1 1 4 प्लस 1 कितना होगा, टोटल 5 होगा ना। तो यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि बी तक हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है, सी से बी तक जाने में 4 एंड बी से ई तक 1, तो टोटल कितना होगा, 5 ही तो होगा। अब यहाँ पे हो गया। अब हमारे लास्ट नोड प्रोसेस करने को बचा है ई। अब ई पे ई है, अब ई के आगे कोई एज है ही नहीं कनेक्ट, तो हम क्या करेंगे, ई को डायरेक्टली प्रोसेस कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो कुछ इस टाइप से हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ पे सभी चीजें थी, मैंने क्या किया, यहाँ पे सभी को इनफाइनाइट सेट कर दिया, इनफाइनाइट सेट कर दिया। लेकिन जहां से हमें स्टार्ट करना है, आप कोई भी नोड को स्टार्टिंग ले सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में कहा जाएगा। मुझे सी से यहाँ पे मैंने कर लिया, तो सी को 0 करेंगे और सभी को इनफाइनाइट कर देंगे। अब देख सकते हो सी से हम क्या करेंगे, जितने उसके नेबर हैं, सी से ए जाने के लिए कितना लगेगा, 1 लगा, सी से बी पे जाने के लिए 7 लगा, तो इनफाइनाइट किया 7, सी से डी जाने के लिए इनफाइनाइट किया 2 कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सभी चीजें कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे, अब देखो सी के बाद हम प्रोसेस कौन सा नोट करेंगे, तो हम यहाँ से ए को प्रोसेस करेंगे। क्यों प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसका वेट मिनिमम है, 1 है। तो हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 आ गया है। अब इस 1 को हमें क्या करना है, 1 से क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो देखो हम सी से बी पे जा रहे थे, तो टोटल वेट कितना हो रहा था, 7। लेकिन अगर ए से अगर हम बी पे जाए, तो टोटल वेट कितना लगेगा, देखो ए का वेट कितना है, 1, मतलब लग रहा है कॉस्ट, और ए से बी जाने के लिए 3, तो 1 और 3 कितना होगा, 4 ही तो होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सी से ए से बी जाए, तो यहाँ पे 7 की जगह मेरा कॉस्ट कितना लगेगा, 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 कर लिया था ना। ऐसे ही अब यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे डी वाले को। तो देख सकते हो मैंने डी वाले को प्रोसेस किया। तो डी वाले को जब प्रोसेस करेंगे, तो देख सकते हो अगर यहाँ तक डी तक आने में कॉस्ट कितना 2 लग रहा है, लेकिन डी से अगर ई पे जाए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ये 7 है, तो 7 to 9, तो इनफाइनाइट की जगह पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद हम प्रोसेस किसको करेंगे, अब इसको देखो हम बी को प्रोसेस कर रहे हैं, तो बी तक जाने का कॉस्ट 4 है, लेकिन बी से अगर ई पे जाए, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 5। तो और ये 5 क्या है, 5 छोटा है 9 से, तो 9 की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, 5, देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे
जैसे ही हो गया, अब हमारा प्रोसेस करने को बचा है लास्ट नोड, तो लास्ट नोड को मैंने यहाँ पे ले लिया, 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 5, और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे डिजिक्स्ट्रा काम करता है। मैं आपको एग्जाम इसमें क्वेश्चन में दे, यहाँ पे पीडीएफ में दे दूंगा, वहां से आप कर सकते हैं। तो इसकी एल्गोरिदम को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, मार्क द सोर्स नोड विद द करंट डिस्टेंस विद द जीरो, मतलब जिसको आपको सोर्स नोड को स्टार्ट करना है उसको जीरो कर दीजिए, और सभी को सेट रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑल अदर नोड्स टू इन्फिनिटी, और जितनी भी बची हुई हैं उनको सभी को क्या करना है, इन्फिनिटी सेट कर देना है, जो कि मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट सेट कर दिया था। ठीक है, देख भी सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट द अनविजिटेड नोड, आपको कोई भी एक अनविजिटेड नोड सेलेक्ट करनी है जिसका स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस हो। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट करंट डिस्टेंस किसकी थी, 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 4 थी, तो मैंने किसको सेलेक्ट किया, 1 वाले को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसी को मैं क्या करूंगा, करंट नोड बना दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके जितने भी नेबर्स होंगे उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर उसकी डिस्टेंस ऑफ द करंट, जो करंट डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे अभी देख सकते हो, यहाँ पे मेरी करंट डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ पे देख सकते हो मेरी करंट डिस्टेंस थी, वेट अ मिनट, यहाँ पे करंट डिस्टेंस थी, देख सकते हो 1, कितनी थी 1, और यहाँ पे अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी ये एक मिनट के लिए इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो ये u की करंट डिस्टेंस कितनी है 1, और जाना डेस्टिनेशन क्या है v, तो ये कितनी है 7। ठीक है, तो देखो u से v, u की करंट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ u देखो, एंड प्लस क्या करना है, आपको वेट को ऐड करना है। अगर ये छोटा हो जाता है किससे, डिस्ट ऑफ v, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक बार सही से कर दूं, डिस्ट ऑफ v, तो हम यहाँ पे काम कर देंगे। देखो तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। देखो कैसे चेंज करेंगे, डिस्ट ऑफ u कितना है 1 है, एंड प्लस w की वैल्यू कितनी है, वेट मतलब 3 है, एंड लेस देन किसका होना चाहिए, ये जो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन b है, तो b के वेट कितना है v, इसको मैंने v माना है। ठीक है, तो इसको v माना है, तो ये क्या होगा, डिस्ट ऑफ v कितना है 7, तो ये देखो टोटल कितना होगा 4 लेस देन है 7, तो मतलब यहाँ पे ये 4 क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही तो मैंने यहाँ पे किया था। चलिए हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे u और v करके यहाँ पे मैंने एक चीज और सॉल्व की थी, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा ये क्या है, ये है u, ये है v। ठीक है, तो हमें क्या करना था, वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्ट ऑफ u एंड प्लस w, अगर लेस देन हो जाता है डिस्ट ऑफ v के, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, डिस्ट ऑफ v की जगह पे हम क्या डाल देंगे, w प्लस डिस्ट ऑफ यू, मतलब ये वाली चीज। तो देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट ऑफ यू कितना है, डिस्ट ऑफ यू कितना है, देख सकते हो यहाँ पे डिस्ट ऑफ यू है 4, तो 4 लिख लेंगे, प्लस डब्ल्यू कितना होगा 1, एंड लेस देन है किसके 9। डिस्ट ऑफ वी कितना है, डिस्ट ऑफ वी है, देखो यहाँ पे 5 नहीं 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख दिए, जो कि 5 हमारा छोटा है 9 से। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्ट ऑफ वी है, डिस्ट ऑफ वी की जगह पे हम क्या कर देंगे, डिस्ट ऑफ वी की जगह पे क्या कर देंगे 5 डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो 9 हट गया था, यहाँ पे कितना आ गया था 5 आ चुका था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे काम करता है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। देख सकते हो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मार्क द करंट नोड एंड करंट एज अ विजिटेड। अब हम उसी नोड को क्या कर देते हैं, देख सकते हो जो नोड यहाँ पे हमारा हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हो 4 को अगर मैंने प्रोसेस कर लिया है तो उसको ग्रीन कर देना है। ग्रीन का मतलब ये विजिट हो चुका है, ये भी विजिट हो चुका है, यहाँ पे ये हो चुका है विजिट, और लास्ट में देख सकते हो सभी विजिट हो चुके हैं। जब सभी विजिट हो चुके हैं इट मींस ये हमारा नोड मतलब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पूरी प्रोसेस हो चुकी है। हम क्या करेंगे, रिपीट फ्रॉम स्टेप 2 अंटिल ऑल नोड्स आर विजिटेड, जब तक हमारे नोड्स ऑल विजिटेड नहीं हो जाते हैं तब तक हमें ये काम करते जाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम काम करती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे बेलमैन फोर्ड को भी देखेंगे। बेलमैन फोर्ड क्या कहता है, ये हमारी जो एल्गोरिदम है ये भी हमारी फाइंड करती है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स इन द वेटेड ग्राफ। अनलाइक द डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम इट कैन हैंडल द ग्राफ्स विद द नेगेटिव एज साइकिल। मतलब यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जैसे ए से बी है एंड बी से सी है, तो और यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे है, तो इसमें जरूरी नहीं है ये 2 है, ये -1 हो सकता है, ये -5 भी हो सकता है, मतलब माइनस वाली भी वेटेड यहाँ पे ये हैंडल करता है। बट यहाँ पे ये क्या करता है, बट नो नेगेटिव वेट साइकिल, ये नो नेगेटिव वेट साइकिल को नहीं हैंडल करेगा। मतलब ऐसा नहीं है ए से बी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके लग रहा है 2 एंड बी से यहाँ पे लग रहा है 7, ठीक है, एंड यहाँ पे लग रहा है 1। अब देखो इनका टोटल देखो 2 7 एंड 1, इन सभी को जोड़ोगे तो टोटल आएगा -4। मतलब अगर ए से कोई फिर से वापस ए पे जा जाए तो उसको कितना कॉस्ट मिल जाए, कितना रुपया मिल जाएगा उसको, -4, मतलब -4 मिल जा रहा है, मतलब और उसको प्रॉफिट हो जा रहा है -4 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बार बार साइकिल घूमने। तो यहाँ पे ये निगेटिव वेट साइकिल है, तो यहाँ पे इसको नहीं हैंडल करेगा। अगर ऐसा होगा तो ये हैंडल नहीं करेगा, आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वर्क्स फॉर द ग्राफ विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेट साइकिल, ये दोनों के लिए हैंडल करता है, इसलिए बेलमैन फोर्ड बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। बस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। देख सकते हो इसकी v इंटू ई आती है, उसमें ई इंटू लॉग वी आती है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी v आएगी ओ ऑफ v। ठीक है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं जो ज्यादा अच्छा है।
मजा आएगी इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ही डिजिक्स्ट्रा आपको लगेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो आपको यहाँ पे सोर्स से स्टार्ट करना है, ये मेरा सोर्स है 0। तो देखो सभी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनफाइनाइट सेट कर दिया जैसे उसमें करते थे, और इसको 0 सेट कर दिया। अब 0 से देख सकते हो, वेट अ मिनट, मैं तो इसको थोड़ा और जूम करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 0 है, 0 से मुझे इनफाइनाइट जाना है, 0 से यहाँ पे जाना है, तो किस पे मैं जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों पे जा सकता हूँ ना। तो यहाँ पे 0 से इस वाले नोड पे जाने के लिए कितना वेट लगेगा, यहाँ पे लगेगा 10, यहाँ पे कितना लगेगा 3। तो देख सकते हो मैंने वही किया। देखो मैं 0 से इधर जाऊंगा तो 10 लगेगा, इधर जाऊंगा 3 जाएगा। अब मैं किसको प्रोसेस करूंगा, आप कहोगे सर आप 3 वाले को करिए क्योंकि इसका वेट मिनिमम है, ये तो हमारा प्रोसेस हो चुका है, तो हम 3 को करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 से कहां पे जाएंगे, 3 से हम सिंपल आगे जाएंगे, तो देख सकते हो 3 इसका करंट वेट था एंड 3 ये मिल गया, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे काम हुआ, ठीक है। और इसके साथ में आगे भी यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम 10 से जाएंगे तो 10 से जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे 10 से जाएंगे तो ये देखो इसका 10 था और इसका यहाँ पे जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन अगर 10 यहाँ से जा रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो अगर इधर से जाए हम, यहाँ पे या 10 था इसका और यहाँ पे -3 हो जाएगा, मतलब 7। तो इधर से 7 लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है 6। तो किधर वाली हम वेट को लेंगे, किधर वाली की हम एज को लेंगे, ये वाली एज को लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हम ये कुछ एज ले लिए, एक ये एज लिए, एक ये एज लिए, एक ये एज लिए और एक ये वाली नहीं लिए। ये वाली क्यों नहीं लिए, क्योंकि ऐसे अगर हम लेंगे तो ये टोटल 7 इसका वेट हो जाता है, कितना हो जाता है 7। तो इसीलिए मुझे इसको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 6 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 है, 6 से अगर इधर को जाता हूँ तो ये कितना लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो 6 है और यहाँ पे 4 है, तो 6 + 4 कितना होता है 10। 10 छोटा है 12 से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे 10 से पहुंच सकते हैं ना, अगर इधर से जाए। इधर से हमें जाने की क्या जरूरत है, तो ये वाली वेट को हटा देंगे, मतलब ये वाली एज को हम हटा देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये 2 एजेस रहेंगी, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी, और साथ में अगर ये इनफाइनाइट है, अगर हम यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल 6 है, 6 से अगर डायरेक्ट इधर जाए तो ये कितना लगेगा, 7 लगेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये 7 लग रहा है, तो देख सकते हो ये हमारा कुछ यहाँ पे बन चुका है। अब देखो 7 लग रहा है, अब यहाँ पे 7 तो लग रहा है और यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो 7 लग रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 10 पे आते हैं, अगर 10 पे हम यहाँ पे देखें, देख सकते हो वेट अ मिनट, अगर हम यहाँ पे 10 पे देखें तो 10 से अगर हम कहाँ पे जा सकते हैं, 10 से हम यहाँ पे इधर जा सकते हैं, इस वाली वर्टेक्स पे। लेकिन देखो 10 से अगर हम इधर को जाते हैं तो 10 है, एक कम हो जाएगा। जब एक यहाँ पे कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 9। अगर हम कुछ इस टाइप से जाएं तो हमारा ये वेट कितना लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 9 लगेगा। और अगर इधर से जाते हैं तो डायरेक्टली तो 10 लगेगा, तो हम इधर से जाएंगे ना, इस टाइप से। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 9 कर देंगे और ये वाली वर्टेक्स को हम ले लेंगे, ठीक है, और ये वाली को हटा देंगे। देख सकते हो देखो ये मैंने हटा दिया, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी और एक ये रहेगी। ये वाली और ये वाली हम निगेट कर देंगे और ये वाली चारों निगेट कर दिए। आई होप आपको ये बेलमोर फोर्ट समझ में आया होगा। तो इसकी एल्गोरिदम को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये सिंपल एल्गोरिदम है, इससे ज्यादा सिंपल कोई एल्गोरिदम मिलेंगी नहीं डिजिक्स्ट्रा और इन सभी में। दोनों हमारी बहुत ईजी एल्गोरिदम है, तो आप इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम है हमारे पास और इस एल्गोरिदम में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनिशियलाइज करनी पड़ेगी डिस्टेंस। जिसको सोर्स वर्टेक्स होगा उसको 0 से करिए और जितनी भी वर्टेक्स है अदर रेस्ट ऑफ द वर्टेक्स है उनको इनफाइनाइट सेट कर दीजिए एंड रिपीट v माइनस टाइम्स करना है। मतलब जितनी वर्टेक्स है उससे एक टाइम तक कम करना है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हर एक एज पे जाना है। एज पे जाने का मतलब है u और v। मतलब ये क्या है, जैसे हम यहाँ पे अगर 6 पे हैं तो 6 पे हैं, ये u है ये v है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो डिस्ट ऑफ क्या चेक करते हैं, आपको पता है डिस्ट ऑफ u प्लस वेट अगर लेस देन है डिस्ट ऑफ v से। तो डिस्ट ऑफ v क्या है, अभी आपको पता चलेगा। डिस्ट ऑफ v है ये, तो डिस्ट ऑफ v की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लेस देन होगा, डिस्ट ऑफ v कितना है 6 प्लस वेट कितना है 1, ये छोटा है ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस हिसाब से जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या था u था, ये क्या था v। तो हमारे देखो डिस्ट ऑफ u की वैल्यू कितनी है 10 एंड प्लस ये माइनस का 1 हो जाएगा एंड छोटा हो जाएगा किससे, 10 से, क्योंकि ये 9 छोटा है 10 से, तो इसीलिए मैंने क्या किया 10 की जगह पे क्या कर दिया था 9 कर दिया था, ठीक है। 10 की जगह पे हम क्या कर देंगे 9 कर देंगे। देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया है जो कि आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, बहुत इजी फार्मूला है ये वाला फार्मूला, ठीक है। और हर एक वेट पे अगर वो करने वाली है, मतलब इसको करते हैं, इसको अगर हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है तो हम कर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और हाँ, ये पूरा करने के बाद में हमें यहाँ पे चेक करना है, जब मैंने यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस किया है क्या उसके बाद में कोई निगेटिव साइकिल तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। और वो निगेटिव साइकिल हम कैसे पता करेंगे, देखो जब आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ये डिस्ट ऑफ, ध्यान देना, जो डिस्ट ऑफ यू हमारा प्लस डब्ल्यू को हम छोटा मान रहे हैं कि अगर छोटा हो जाएगा डिस्ट ऑफ वी से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये डिस्ट ऑफ वी प्लस यू, ये जब हम ये कर देंगे तो ये क्या होगा, एक थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा डिस्ट ऑफ यू
प्लस डब्ल्यू हमारा ये बराबर हो जाएगा डिस्ट ऑफ वी के। क्यों? क्योंकि ये मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहा हूँ। जहाँ पे ये छोटा दिख रहा है वहां पे मैं इक्वल कर दे रहा हूँ ना इन दोनों को। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं और अगर ये फिर से यहाँ पे कहीं पे भी छोटा दिखता है, इसका मतलब है कि वहां पे निगेटिव साइकिल एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वो बार बार घटा दे रही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया है ना, देखो डिस्ट ऑफ वी एंड डिस्ट ऑफ यू प्लस डब्ल्यू को मैंने इक्वल कर दिया है। अगर ये बराबर मतलब बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पे निगेटिव साइकिल है। तो निगेटिव साइकिल है तो हम यहाँ पे सिंपल रिपोर्ट कर देंगे कि भैया निगेटिव साइकिल इस ग्राफ में एग्जिस्ट करती है, सो दैट्स व्हाई बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक तो बहुत इजी था, बस ये थोड़ी 3 लाइनें ये आपको समझ लेनी है तो बेलमैन फोर्ड बहुत इजी लगेगा। बहुत लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड लगे तो इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने जितने भी टॉपिक थे सभी कवर कर लिए हैं। और हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलें, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और इसको डाउनलोड करना जरूरी है। अगर वीडियो को लाइक करते हैं या नहीं करते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर आपको ये वैल्यूएबल वीडियो लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे क्या हो उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।